नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन की दुनिया में और खास तौर पे इसके पहले सीजन की कहानी पर। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये सीजन 1 की कहानी और जो मुख्य घटनाएं हुई उनका एक तरह से सार है। और ये भी कहा गया है कि क्यों कई लोग इसे मॉडर्न टाइम की सबसे महान एनिमे सीरीज में से एक मानते हैं। भाई इसकी कहानी और किरदार वाकई में काफी मजबूत हैं। सीजन 1 याद होगा आपको 2013 में आया था। पूरे 25 एपिसोड्स थे और IMDb पर 8.8 की शानदार रेटिंग है। तो चलिए आज इस दुनिया को, कहानी को और इसके किरदारों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। क्या कहती हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। ये कहानी देखा जाए तो इंसानियत के वजूद की लड़ाई है। एक ऐसी दुनिया जहाँ विशाल टाइटन्स का खौफ है और इन टाइटन से बचने के लिए इंसानों ने खुद को बहुत ऊंची विशाल दीवारों के पीछे कैद कर लिया है। 3 दीवारें हैं, मारिया, रोज और सिना। हमारा स्रोत बताता है कि कहानी का फोकस 3 खास किरदारों पर है। एरन येगर, उसकी मुंहबोली बहन मिकासा एकरमैन और उनका दोस्त आर्मिन आर्लर्ट। उनकी दुनिया और उनका संघर्ष ही कहानी का दिल है। हाँ, और कहानी शुरू होती है शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट से। ये सबसे बाहरी दीवार वॉल मारिया के ठीक बाहर बसा एक शहर है। सालों से, मतलब करीब 100 साल से शांति थी। लोगों को लगता था दीवारें उन्हें हमेशा महफूज रखेंगी। लेकिन फिर एक दिन अचानक बिना किसी चेतावनी के एक भीमकाय बहुत ही विशाल टाइटन प्रकट होता है, जिसे कोलोसल टाइटन कहते हैं। हाँ, और ये कोई आम टाइटन नहीं था। ये दीवार से भी ऊंचा था। उसने एक ही झटके में दीवार का गेट तोड़ दिया और बस वहीं से तबाही शुरू हो गई। छोटे छोटे टाइटन्स शहर में घुस आए। हर तरफ चीख पुकार, अफरा तफरी मच गई। और इसी भयानक मंजर के बीच एरन अपनी आंखों के सामने अपनी मां को एक टाइटन का शिकार बनते देखता है। वो सीन, मतलब उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। बहुत ही दर्दनाक और भयानक था। बिल्कुल, और ये घटना, जैसा स्रोत कहता है, एरन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। उसकी मासूमियत उसी पल खत्म हो जाती है। वो वहीं कसम खाता है वो एक एक टाइटन को इस दुनिया से मिटा देगा। ये गुस्सा, ये नफरत उसके किरदार का अहम हिस्सा बन जाती है। हाँ, वो बदला लेने की आग उसमें जल उठती है। और जैसे इतना काफी ना हो, इसके तुरंत बाद एक और खास टाइटन आता है, आर्मर्ड टाइटन। सही कहा, ये टाइटन भी अलग था। इसकी खाल एकदम कवच जैसी थी। इसने वॉल मारिया का जो मेन गेट था उसे तोड़ दिया। इसका मतलब कि अब अंदर आने का रास्ता पूरी तरह खुल गया। जो थोड़े बहुत इंसान शिगानशिना में बचे थे या वॉल मारिया के इलाके में थे, उन्हें अब पीछे हटना पड़ा। उन्हें वॉल रोज यानी दूसरी दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। उनका पहला सुरक्षा घेरा टूट चुका था। इस हादसे ने तो जैसे पूरी पीढ़ी को झकझोर दिया होगा। फिर एरन, मिकासा और आर्मिन का क्या हुआ? वो तीनों इस तबाही से बच निकले, लेकिन उन्होंने अपना घर, अपनी माँ, सब कुछ खो दिया था। खासकर एरन ने। इस भयानक अनुभव के बाद और एरन के टाइटन्स को खत्म करने की जिद के चलते तीनों ने फैसला किया कि वो मिलिट्री ज्वाइन करेंगे। अच्छा, मिलिट्री? यहाँ हमें पता चलता है कि मिलिट्री के भी अलग अलग हिस्से हैं, है ना? जी हाँ, 3 मुख्य ब्रांच हैं। पहली है रॉयल गार्ड, जो राजा और राजधानी की सुरक्षा करते हैं, मतलब सबसे अंदरूनी दीवार वॉल सिना के पास। दूसरी है गैरिसन रेजिमेंट। ये लोग दीवारों की मरम्मत करते हैं और शहरों की रक्षा करते हैं। ज्यादातर सैनिक इसी में होते हैं। और तीसरी, सबसे खतरनाक वाली, हाँ, तीसरी है स्काउट्स रेजिमेंट या सर्वे कॉर्प्स भी कहते हैं। इनका काम सबसे मुश्किल और खतरनाक है। ये लोग दीवारों के बाहर जाते हैं, टाइटन से लड़ते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और इंसानियत के लिए बाहरी दुनिया को वापस जीतने की कोशिश करते हैं। और जाहिर एरन स्काउट्स में ही जाना चाहता होगा। बिल्कुल, उसका मकसद साफ था, टाइटन्स को मारना, और उसके लिए स्काउट्स ही सही जगह थी। मिकासा और आर्मिन भी उसके साथ ट्रेनिंग में शामिल होते हैं। ट्रेनिंग कैसी थी? क्या सिखाते थे वहाँ? ट्रेनिंग बहुत कठिन थी। उन्हें हाथ पांव की लड़ाई, अनुशासन और सबसे जरूरी टाइटन्स को मारने की तकनीक सिखाई जाती थी। टाइटन्स की एक ही कमजोरी होती है, उनकी गर्दन के पीछे का एक छोटा सा हिस्सा, उसे नेप कहते हैं। वहीं पर गहरा वार करना होता है। लेकिन टाइटन्स तो इतने बड़े होते हैं, उन तक पहुंचना कैसे मुमकिन है? उसके लिए एक खास उपकरण होता है, ओडियम गियर यानी ओमनी डायरेक्शनल मोबिलिटी गियर। ये गैस प्रोपेल्ड हुक्स और केबल्स का एक सिस्टम होता है जिससे सैनिक हवा में तेजी से उड़ सकते हैं,
इमारतों या पेड़ों के सहारे झूल सकते हैं और टाइटन्स की गर्दन तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, वो जो 3D मैन्यूवरिंग गियर दिखाते हैं। हाँ, वो तो कमाल का लगता है। बहुत फुर्ती चाहिए होती होगी इसे इस्तेमाल करने के लिए। हाँ, बहुत ज्यादा। और स्रोत बताता है कि मिकासा इसमें असाधारण रूप से माहिर थी। वो अपनी क्लास की बेस्ट थी। आर्मिन दिमागी तौर पर बहुत तेज था, रणनीति बनाने में अच्छा था, पर एरिन को शुरुआत में ओडीएम गियर संभालने में काफी दिक्कत हुई। वो संतुलन नहीं बना पा रहा था, बार बार गिर रहा था। ओह, मतलब जो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड था उसे ही दिक्कत आ रही थी। हाँ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी जिद और मेहनत रंग लाई और आखिरकार उसने गियर पर काबू पा लिया। ये दिखाता है कि उसमें सिर्फ गुस्सा नहीं, दृढ़ संकल्प भी था। तो ट्रेनिंग पूरी हुई, अब वो असली दुनिया का सामना करने को तैयार थे। हाँ, वो कैडेट बन गए थे और उन्हें ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट में तैनात किया गया, जो वॉलरोस के पास एक शहर था। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती इस दुनिया में, है ना? बिल्कुल नहीं। ट्रेनिंग खत्म होने के कुछ ही समय बाद ठीक वैसा ही हुआ जैसा शिगानशीना में हुआ था। कोलोसल टाइटन फिर से प्रकट हुआ, दोबारा उसी तरह। उसने वॉलरोस का गेट भी तोड़ दिया और टाइटन्स एक बार फिर शहर में घुस आए। कैडेट्स को तुरंत लड़ाई में उतरना पड़ा। ये तो उनकी पहली असली लड़ाई थी। बहुत भयानक रहा होगा। जबरदस्त लड़ाई हुई, कई कैडेट मारे गए और इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच एक और बड़ा हादसा हुआ। क्या हुआ? अपने दोस्त आर्मिन को बचाने की कोशिश में एरिन को एक टाइटन ने पकड़ लिया और निगल लिया। क्या? एरन मारा गया? कहानी का हीरो? एक पल के लिए तो ऐसा ही लगा। आर्मिन सदमे में था, मिकासा टूट गई, लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, जैसा कि स्रोत बताता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर कहानी एक बहुत ही रहस्यमयी और चौंकाने वाला मोड़ लेती है। लड़ाई के दौरान अचानक एक अजीब सा टाइटन सामने आता है। वो करीब 15 मीटर लंबा है, मस्कुलर है और वो दूसरे टाइटन्स पर हमला कर रहा है, उन्हें मार रहा है। एक टाइटन जो दूसरे टाइटन्स को मार रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये टाइटन बहुत ताकतवर था और बेरहमी से दूसरे टाइटन्स को खत्म कर रहा था। लड़ाई के बाद जब ये रहस्यमयी टाइटन थक कर गिरता है तो उसके गर्दन के पीछे से एरन निकलता है, जिंदा। एरन? तो वो टाइटन एरन था? उसके पास टाइटन में बदलने की शक्ति है? हाँ, पता चला कि एरन के पास टाइटन शिफ्टर बनने की अनोखी और रहस्यमयी शक्ति है। वो अपनी मर्जी से टाइटन बन सकता है। स्रोत इस बात का इशारा करता है कि इसका संबंध शायद उसके पिता ग्रिशा येगर से है। एरन को धुंधली यादें आती हैं कि उसके पिता ने उसे कोई इंजेक्शन दिया था और घर के बेसमेंट में जाने की चाबी दी थी। कहा था कि सारे जवाब वहीं मिलेंगे। बेसमेंट का राज, ये एक और गुत्थी जुड़ गई। पर एरन की शक्ति का क्या हुआ? क्या मिलिट्री ने उसे दुश्मन समझा? शुरुआत में तो काफी डर और शक का माहौल था। कुछ लोग उसे खतरा मानते थे, उसे मार देना चाहते थे। लेकिन कमांडर पिक्सिस जैसे कुछ लोगों ने उसमें एक उम्मीद देखी। उन्होंने एक योजना बनाई। ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट का गेट टूटा हुआ था, जिससे टाइटन्स लगातार अंदर आ रहे थे। हाँ, उसे बंद करना जरूरी था। तो योजना ये थी कि एरन अपने टाइटन रूप का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े पत्थर को उठाकर उस टूटे हुए गेट पर रखेगा और उसे सील कर देगा। क्या वो एक कर पाया? अपनी शक्ति पर उसका नियंत्रण था। शुरुआत में दिक्कत हुई। वो अपने टाइटन रूप में होश खो बैठा, लेकिन आमिन की बातों से और मिकासा की मदद से वो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाया और आखिरकार उसने वो विशाल पत्थर उठाया और गेट को बंद कर दिया। वाह, ये तो इंसानियत की टाइटन्स के खिलाफ पहली बड़ी जीत थी, एक प्रतीकात्मक जीत। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसने दिखाया कि शायद टाइटन्स को हराया जा सकता है और एरन एक हथियार साबित हो सकता है। इसके बाद क्या हुआ? एरन को कहाँ रखा गया? एरन पर मुकदमा चला, लेकिन आखिरकार उसे स्काउट्स रेजिमेंट की निगरानी में दे दिया गया। कमांडर इरविन स्मिथ और कैप्टन लिवाय एकरमैन ने उसकी जिम्मेदारी ली। कैप्टन लिवाय, हाँ, उनका नाम तो बहुत सुना है। कहते हैं वो इंसानियत के सबसे ताकतवर सिपाही हैं। हाँ, वो बहुत कुशल और सख्त है। इरविन बहुत बुद्धिमान कमांडर है। एरन अब स्काउट्स का हिस्सा था, दीवारों के बाहर जाने की तैयारी में। तो मिशन शुरू हुए होंगे दीवारों के बाहर? हाँ, स्काउट्स का एक बड़ा मिशन प्लान किया गया। शिगानशीना डिस्ट्रिक्ट तक वापस जाना, जहाँ एरन का पुराना घर था, और उस बेसमेंट के राज का पता लगाना। बेसमेंट, जहाँ सारे जवाब छुपे हो सकते हैं? बिल्कुल,
लेकिन इस मिशन के दौरान उनका सामना एक नए और बहुत खतरनाक दुश्मन से होता है। एक और नया टाइटन। हाँ, एक फीमेल टाइटन। ये टाइटन भी बाकी टाइटन से बहुत अलग थी। वो बहुत तेज थी, फुर्तीली थी और सबसे बड़ी बात, वो बहुत इंटेलिजेंट लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो इंसानी रणनीति समझती है और वो खास तौर पर स्काउट्स को निशाना बना रही थी, जैसे किसी खास मकसद से आई हो। इंटेलिजेंट टाइटन, ये तो और भी डरावना है। क्या वो भी एरन की तरह कोई इंसान थी? उस वक्त ये साफ नहीं था, लेकिन उसकी हरकतें शक पैदा कर रही थीं। वो स्काउट्स के फॉर्मेशन को तोड़ रही थी और बार बार एरन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। स्रोत ये भी बताता है कि उसके पास अपनी त्वचा के कुछ हिस्सों को क्रिस्टल की तरह सख्त बनाने की खास शक्ति भी थी, जिससे उसे मारना और भी मुश्किल हो गया था। एरन और उसके बीच लड़ाई हुई होगी। हाँ, जबरदस्त लड़ाई हुई। एरन भी अपने टाइटन रूप में उससे लड़ा। ये सीजन की सबसे इंटेंस लड़ाइयों में से एक थी। नतीजा क्या निकला? काफी मशक्कत के बाद एरन और मिकासा मिलकर उसे हराने में कामयाब होते हैं। लिवाई भी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने वाले होते हैं, फीमेल टाइटन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को एक अभेद्य क्रिस्टल के अंदर कैद कर लेती है। क्रिस्टल में कैद मतलब वो पकड़ी नहीं गई? नहीं, और तभी एक और बड़ा खुलासा होता है। स्काउट्स को शक होता है और जांच करने पर पता चलता है कि फीमेल टाइटन कोई और नहीं बल्कि एनी लियोनहार्ट थी। एनी, वो जो उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग की साथी थी, उसी बैच की कैडेट। जी हाँ, वही एनी जो हमेशा चुपचाप और अकेली रहती थी। पता चला कि वो भी एक टाइटन शिफ्टर थी और इंसानियत की दुश्मन थी। ये एक बहुत बड़ा धोखा था। ये तो मतलब दुश्मन उनके बीच ही छुपा हुआ था। इसने तो सब कुछ बदल दिया होगा। बिल्कुल, भरोसा टूट गया। अब सवाल ये था कि क्या एनी अकेली है या और भी ऐसे टाइटन शिफ्टर्स इंसानों के बीच छुपे हुए हैं। और सीजन का अंत भी किसी खुलासे के साथ होता है ना? हाँ, अंत शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। जब एनी अपने टाइटन रूप में पकड़े जाने से बचने के लिए दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लड़ाई के दौरान दीवार का एक हिस्सा टूट जाता है और उस टूटे हुए हिस्से से अंदर झांकता हुआ एक विशाल टाइटन का चेहरा नजर आता है। दीवार के अंदर। क्या? दीवार के अंदर टाइटन, मतलब ये दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं बनी है। बिल्कुल। पता चलता है कि ये विशाल दीवारें खुद विशालकाय टाइटन से बनी है, जो शायद सो रहे हैं या कैद हैं। स्रोत यहीं पर सीजन 1 की कहानी खत्म कर देता है, एक बहुत बड़े क्लिफ हैंगर के साथ। ओह बाप रे, ये तो दिमाग घुमा देने वाला खुलासा है। दीवारें ही टाइटन से बनी हैं। तो अटैक ऑन टाइटन का पहला सीजन वाकई एक्शन, रहस्य, दिल दहला देने वाले मोड़ और गहरे सवालों से भरा था। एरन की टाइटन शक्ति का असली राज क्या है? उसके पिता क्या जानते थे? बेसमेंट में आखिर क्या छुपा है? और एनी जैसे और कितने दुश्मन छुपे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ये दीवारें क्यों और कैसे बनी? इनके अंदर टाइटन क्यों है? हाँ, ये सारे सवाल सीजन 1 हमारे मन में छोड़ जाता है। स्रोत हमें दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ बाहर मौजूद टाइटन से नहीं है, खतरा अंदर भी है, शायद उन लोगों के बीच जिनसे वो रोज मिलते हैं। एनी का खुलासा और दीवारों का रहस्य, ये सब इस दुनिया की एक बहुत ही अलग और डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। अब सोचना यह है कि क्या ये दीवारें वाकई इंसानियत की सुरक्षा के लिए थीं, या किसी और बड़े गहरे राज, या शायद किसी साजिश का हिस्सा है। वाकई ये सवाल आगे की कहानी के लिए मंच तैयार करते हैं और दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि सच आखिर है क्या। चलिए, आज के लिए इतना ही। ये तो बस शुरुआत थी इस जटिल और रोमांचक कहानी की। बिल्कुल, आगे और भी बहुत कुछ है जानने को।